हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि मुझे पीसीओएस है, और उस वीडियो के अंदर इतने सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आपको पीसीओएस है तो आप इतने स्लिम कैसे हो, तो आप प्लीज इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ ना। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पीसीओएस के लिए क्या करती हूँ। और ऑब्वियसली आज का वीडियो भी नो मेकअप वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पीसीओएस होने से आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रॉब्लम होती है वो है पीरियड का प्रॉब्लम। तो बहुत सारी लड़कियां जिसको पीसीओएस होते हैं उनको मतलब पीरियड्स आते नहीं है, रेगुलर नहीं होते हैं, और कभी कभार 2-3 महीने बाद पीरियड आते हैं। मतलब इतना ज्यादा हार्मोन का प्रॉब्लम होता है तो पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, और फिर हार्मोन का प्रॉब्लम होने से एक्ने हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज्यादा, अभी मेरा पीरियड चल रहा है तो इसीलिए मतलब एक्ने बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गया है, और फिर हेयर फॉल भी हो जाता है। मेरा हेयर और भी ज्यादा थिक था, लेकिन पीसीओएस जब से हुआ है, मतलब जब से मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है, तब से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। फिर और क्या प्रॉब्लम होता है, वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, और कभी कभार फर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी होता है, मतलब प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पीसीओएस में, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीसीओएस को अच्छे से मैनेज करो, नहीं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बस फर्टिलिटी नहीं, आपकी हेयर, स्किन, हार्मोन, फिर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है पीसीओएस से। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीसीओएस को अच्छे से मैनेज करो। तो अभी हम आते हैं सोल्यूशन पे। तो पीसीओएस के लिए हम क्या करें? पहली सोल्यूशन, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका पीरियड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से नहीं आता है तो पहली बात आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और अगर आपके पीरियड्स फिर भी नॉर्मल है, मतलब महीने में एक बार आ जाता है, तो अभी जो मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड मिसिंग है तो आप डॉक्टर के पास पहले जाओ, ठीक है? आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास पहले जाओ। और अगर आपका पीरियड फिर भी नॉर्मल है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो पीसीओएस के लिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो पहली बात, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, एक्सरसाइज करना, फिर स्ट्रेस फ्री रहना, और नंबर 5 जो है वो है सप्लीमेंट्स। तो पहले हम आते हैं अच्छे से खाना। तो अच्छे से खाने का मतलब क्या है? तो आपको प्रोटीन खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोटीन जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया। तो फिर आप ना प्रोटीन को ज्यादा खाओ, ठीक है? तो हमारा जो नॉर्मल इंडियन डाइट होता है वहाँ पे प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज में होता है? जैसे कि हो गया चावल, फिर रोटी हो गया। तो जितना भी कार्ब है ना, आपको उसका जो क्वांटिटी है कम कर देना है। अगर आप ज्यादा चावल खाओगे या फिर रोटी खाओगे और प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका जो फैट है बॉडी पे, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी में ऑलरेडी हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे, उसको मैनेज नहीं करोगे, तो आप इजिली वेट गेन कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कार्ब थोड़ा सा खाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम बंद कर दो, थोड़ा सा खाओ। अगर चावल आप खाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा चावल लो, लेकिन आपको प्रोटीन खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो जितना भी प्रोटीन का सोर्स है आपको वो बहुत ज्यादा खाना है। प्रोटीन का जो पोर्शन है आपके खाने में सबसे ज्यादा होना चाहिए, और फिर कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा होना चाहिए, और फिर आप फिर फ्रूट्स वगैरह खाओ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रूट्स खाना, क्योंकि वहाँ से मिनरल वगैरह आपको मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जो नंबर 2 है वो है अच्छे से सोना। 8-9 घंटे की नींद आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 8-9 घंटे से कम सो रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। आपकी बॉडी को मतलब जितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो नहीं रिकवर हो पा रही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे, अगर 9 घंटे नहीं भी हो पाया तो आप 8 घंटे जरूर सोना, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, ठीक है? मैं इसलिए इस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। नंबर 3, एक्सरसाइज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिसको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा एक एक्सरसाइज ढूंढो जो कि आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जिम जाना नहीं पसंद करते हो तो आप पिलाटेस ज्वाइन करो, ठीक है? पिलाटेस लड़कियों के लिए है यूजुअली, तो आप पिलाटेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई मार्शल आर्ट जैसे कि टाइकोंडो हो गया, कराटे हो गया। आप कोई भी मार्शल आर्ट चूज कर सकते हो। मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है आप चूज करो जो कि आपको पसंद हो, ठीक है? तो अगर आपको पसंद होगा तो क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट होगा वहाँ पे जाने के लिए, तो आप रेगुलरली जाओगे। अगर आपको जिम जाना नहीं पसंद है और वो आप करना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा कि आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपको जाना पसंद नहीं है, तो आप लेजी फील करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी चूज करोगे जो कि आपको पसंद है, पिलाटेस हो गया या फिर कोई मार्शल आर्ट हो गया, अगर आपको वो करना पसंद है तो आप उससे जाओगे, आप लेजी फील नहीं करोगे। तो आप ऐसा एक फिजिकल एक्टिविटी चूज करो जो कि आपको पसंद है, ठीक है? तो फिर आप रेगुलरली कर पाओगे। नंबर 4 है स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये आ गया मेरे वीडियो पे। तो नंबर जो 4 है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहो। पता है मुझे कितना मुश्किल है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, लेकिन मैं आपको कुछ वेज बताती हूँ। तो पहली बात, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्ट्रेस को किसी भी तरह से बाहर निकालो, इस बॉडी से बाहर निकालो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो और ये स्ट्रेस अंदर ही रह जाता है तो ये स्ट्रेस क्या होता है, दूसरी कुछ बीमारी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि आपकी जो हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस है तो ये फिर और भी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी स्ट्रेस है वो आप अंदर से निकाल दो, ठीक है? तो कैसे निकालती हूँ मैं ऑब्वियसली क्या करती हूँ, कभी कभार एक फ्रेंड को कॉल कर देती हूँ, या फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं अपनी क्लोज फ्रेंड या फिर मम्मी को कॉल करके
बात करती हूँ, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करती हूँ, तो उसी तरह से मतलब मैं थोड़ा अच्छा बेटर फील करती हूँ। और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं होता है तो मैं क्या करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। अगर आपको पता है जर्नलिंग मतलब डायरी पे आपके जितने भी फीलिंग्स है, जितने भी थॉट्स है, उसको लिख दो। आप मतलब पूरा एकदम जैसा ही फील करिए पूरा एकदम ऑब्वियसली वैसे ही लिखो। तो मतलब लेट आउट, फीलिंग्स को लेट आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वैसे ही अपना इमोशंस और फीलिंग्स को बाहर निकालती हूँ, इधर थ्रू फ्रेंड से बात करके, मम्मी से बात करके, या फिर जर्नलिंग करके। और कभी कभार अगर ये 3 ऑप्शन काम नहीं करता है तो मैं कभी रोती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके अंदर स्ट्रेस फील हो रहा है तो जो हम रोते हैं ना, उससे एक रिलीफ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। मतलब ऐसा होता है कि रोने के बाद आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स फील करती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभार अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो तो रोना एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए। रोने के बाद आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा काम फील होगा, आपका बॉडी रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन काम नहीं कर रहे तो लास्ट जो ऑप्शन है, आप रो के अपना स्ट्रेस बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और 5 नंबर जो है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कभी कभार मुझे पता है गुस्सा आता है, हम सभी को आता है, क्योंकि हम इंसान है, इंसान को तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा अगर आता है आपको तो आप एक पिलो ले सकते हो, ठीक है। तकिया लेके उसके अंदर ऐसे चीख सकते हो, तो आपका जो अंदर से जो स्ट्रेस या फिर एंगर जो भी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं करती हूँ जिससे कि मेरा स्ट्रेस बाहर आ जाता है। तो ये सब करके आप अपना स्ट्रेस को बाहर ला सकते हो और अंदर नहीं रखे अपने आप को और हेल्दी फील करा सकते हो, ठीक है। और नंबर 5, सप्लीमेंट्स। तो मैं सप्लीमेंट्स क्या क्या लेती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा पहला सप्लीमेंट जो कि इनोसिटोल है। मैं आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल दूंगी। तो ये जो इनोसिटोल है, इसको लेने से जो आपका हार्मोन्स है वो बैलेंस रहता है। ऑब्वियसली 100% तो नहीं बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एटलीस्ट 80% आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। और जब से मैंने इनोसिटोल लेना शुरू किया है, अभी ऑलमोस्ट 8 महीना हो चुका है, तो जब से मैंने इसको लेना शुरू किया है तब से ना मेरा जो पीरियड है और भी ज्यादा रेगुलर हो चुका है और मंथली मतलब टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनोसिटोल जो है बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। लेकिन आप इस सप्लीमेंट को या फिर कोई भी सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार डॉक्टर का एडवाइस जरूर लेना, क्योंकि देखो फिर से हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है और जो मेडिसिन है वो आपके बॉडी के ऊपर रिएक्ट अलग से कर सकती है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर का एडवाइस पहले लेना है, उसके बाद आपको कोई भी सप्लीमेंट या फिर दवाई शुरू करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है ये है बर्बरीन। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। तो ये क्या होता है, जिसको भी मतलब पीसीओएस होता है ना, उसको मतलब ब्लड शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है। तो पीसीओएस अगर आपको है तो हाई चांस है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो इसलिए मतलब आपका ब्लड शुगर जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खाने के बाद या फिर आप कोई मीठा चीज खा रहे हो उसके बाद बर्बरीन लेना। बर्बरीन लेने से क्या हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी से स्ट्रगल करते हैं जो जिनको पीसीओएस है, उनका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क होता है, ठीक है। तो अगर आप मीठा खाते हैं या फिर कोई कार्ब खाते हैं उसके बाद जो हमारा इंसुलिन है ऐसे ऊपर उठ जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी से। नॉर्मल लोगों का बहुत नॉर्मली ऐसे उठता है और उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठता, लेकिन हमारा जो है, हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है ऐसे मतलब ऊपर उठ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। ये जो सप्लीमेंट है ये उतने मतलब फास्ट ऊपर उठने नहीं देता इंसुलिन को, तो ये बहुत नॉर्मल करके रखता है। तो इसीलिए ये सप्लीमेंट मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है और अभी मुझे डायबिटीज वगैरह नहीं है। ये जो सप्लीमेंट है मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन अगेन अगर आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहते हो प्लीज आप डॉक्टर की एडवाइस लो पहले। अगर आपको डॉक्टर यस बोलेंगे तभी आप ये मतलब जो सप्लीमेंट है ये शुरू करो। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेके शुरू करते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। तो अभी मैंने 5 तरीके बताया आपको जिससे मैं पीसीओएस को मैनेज करती हूँ। तो अगर आपको स्किन केयर के बारे में वीडियो देखना है, मतलब क्या स्किन केयर करती हूँ मैं अपने एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल गायनोकोलॉजिस्ट के पास पीसीओएस के लिए, तो बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि आपको वो बर्थ कंट्रोल प्रिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बताना चाहती हूँ कि बर्थ कंट्रोल को आप कभी भी एक्सेप्ट मत करना। आप एक बार चेक कर सकते हो ऑनलाइन, मतलब बर्थ कंट्रोल का जो साइड इफेक्ट है वो कितना ज्यादा है। तो अगर आपको कोई डॉक्टर बर्थ कंट्रोल दे रहा है तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा कुछ दवाई लेना जो कि बहुत रिस्की है आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना है जो कि आपको बर्थ कंट्रोल नहीं एडवाइस करेगा, ठीक। ये मैं आपको सबसे बड़ा एडवाइस देना चाहूंगी। अगर कोई भी डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल रिकमेंड कर रहा है तो आप उस डॉक्टर के पास मत जाना, ठीक है। आप दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने जितना कुछ भी बताया आपको वो हेल्पफुल हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताना। शायद मैं एक दिन एक्सरसाइज के वीडियो भी जरूर बनाऊंगी कि मैं कैसी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और डाइट का भी वीडियो बना सकती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ अपना वेट नॉर्मल रखने के लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में फुल डिटेल वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। I'll see you guys on my next video. I love you guys. और एक बात आप हमेशा याद रखना कि मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। अगर आपको पीसीओएस है तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी स्ट्रगल समझ सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज
आप कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो